Alright, so this is the top floor common area. The hostel. Very hostely, but cozy. Have some books here that I can kill my time with. And it's warm, at least as of now. I hope there is some power backup. Does not seem like it. But hey, beggars can't be choosers. Okay, so I'm gonna check out that particular property that I've been liking, but look at this particular veranda or compound. It's all wooden, cute. Let's go and see what we have up there. So here we go. I just love the wood. It's all woodwork. There's one room here. That's cozy. Look at that. Wow. He was saying 1,500 for 2 people. Look at the woodwork there. So toilet is pretty basic. Damn. Yeah, beautiful. Let's check out the other room. That's how you step out of your thingy. This room is smaller and a little more basic compared to the one behind. Maybe this one was the cheaper one and the other one is expensive. I'll check. Let's get out. Alright, and this is how you step out of the balcony here. Look at this. OMG, OMG, right? Okay. भैया पीछे वाला कितने का है? पीछे वाला रूम? पीछे वाला रूम भी सेम है। सेम है दोनों? ठीक है। आपने मेरा सोडा दे दीजिए। The hunt for chicken momos is on. यहाँ पे मोमोज नहीं है, वहाँ पे वेज है. अभी I'm gonna ask them. Shiny है AF. Oh, look at this. Whoa. Chalo, let's see if they have momos. They do have some mutton momos, but 250 rupees for a portion. I don't think I feel like splurging. That's my budget for dinner this evening probably. Or not. Let's explore some more. Veg momos maybe then. So I think I'll make do with some veg momos जो मुझे यहाँ पे मिलने वाले हैं अब भैया के यहाँ से. Let's see. Boom शिवा. भैया वेज मोमोज ही दे दो यार फिर. खत्म वेज भी. लो भैया आज बैड लकी ख़राब चल रहा है. नेक्स्ट मोमो पैक कर देने आपने मेरे वेज. So there comes my Maggie. Veg momo, Maggie, bread omelette. Okay. Bread omelette. Bread omelette. We'll take veg momo Veg momo. and bread omelette. God, I just woke up and I wanted to process some footage from my action camera. और मैंने ढूंढ के परेशान. I was like, okay, I've lost it. It's gone. Someone has stolen it. Someone has nicked it. But damn, see where I have found it this morning. It has been parked here all this time. I got a breather. My camera is here. It's not stolen. Damn. लीजिए, चलो भाई आज ड्रोन उड़ा रहे हैं हम भाई के साथ एकदम भाई हमारा. ओए, मैं बच्चा जैसा हूँ यार. I'm very curious. हाँ, please don't mind. समझते हैं। इसमें दिखेगा हमें. ये दिख रहा भाई देखो. इसमें हमें दिख रहा है इसका ये वाला इंफॉर्मेशन कि अब ISO दिख रहा है 200 वाइट बैलेंस आ गया. 4K 30 FPS चल रहा है. 1/1000 शटर स्पीड. ये कैमरा इंफॉर्मेशन आ गई सारी. ये टाइम कितना बचा है ना. एंड मोड. एलिवेशन कहाँ आ रहा है दादा? एलिवेशन ये साइड यही में। कॉर्नर वाला ना. हाँ. जो ये GPS वो बना रहा है 117 मीटर. मैं थोड़ा पीछे होता हूँ. 360. अभी हाइट कितनी हो गई इसकी? 117 मीटर। अच्छा 117 मीटर वो हाइट दिखा रहा है. सुपर्ब. ओए कहाँ गया? वो बहुत आगे उधर है। उधर है. चलो
DJI Air 3 जो भी लैंड बता रहे हैं। ऐसे ही हाथ में लैंडिंग। सो कूल। अच्छा भाई ब्लॉग करते हैं तोरुक मैक्टो व्लॉग्स। तोरुक मैक्टो ब्लॉग्स। गाइस आप भी ढूंढ लेना भाई को यूट्यूब पे प्लीज। थैंक यू ब्रो। ये लो भाई तोरुक भाई चल रहे हैं, तोरुक मैक्टो भाई चल रहे हैं अपनी R1250 पे यार। लुक एट द इंजन, देख भाई कितना भारी सा है। भाई कितना ही बड़ा है ना साला। ये पावर ऑन ऑफ। बहुत कूल है ब्रो। शाम में जब मैं आया था ये माउंटेन भी दिख रहे थे लेकिन इनका व्यू इतना बढ़िया था नहीं। लेकिन अभी जब मॉर्निंग हुई है और जब सन की रेस पड़ रही है दिस प्लेस इज लाइक स्टॉपिंग मी हियर। मतलब ये माउंटेन्स कह रही है कि इसको लेकर तुम यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि भाई नहीं जा सकता है इंसान जो पहाड़ों से प्यार करता है ना वो इन सब जगहों को छोड़ के जाने को चाहता ही नहीं है। लेकिन टेम्परेचर का ये हाल है कि आप अपना हाथ नहीं धो सकते। आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप समझ लो, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं आप नहीं कर सकते। यू हैव टू टिश्यू पेपर। तो इट इज़ बेटर कि आप जितना जल्दी यहाँ से निकल जाओ। ये प्लेसेस आपको रोकना भी चाहती है, भगाना भी चाहती है। तो अगर आप घबराते हो डरते हो तो भाग जाओ यहाँ से, और अगर रुकना चाहते हो हिम्मत है तो रुको यहाँ पे। तो टूरिस्ट के साथ हमारा यहाँ तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल बहुत खूबसूरत है। आगे अगर आप उधर चले जाओगे तो आप तिब्बत में चले जाओगे। ये जो माउंटेन रेंज आपको दिख रही है लेट मी शो यू। ये जो माउंटेन रेंज है ये बिहार माउंटेन रेंज है और माउंटेन के उस पर आपका उत्तराखंड है। तो ये माउंटेन जो है ये बॉर्डर है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के। तो और उधर जो मैं बोल रहा हूँ उधर आप चले जाओगे तो आपका तिब्बत वाला एरिया है। इनके पार आप उत्तराखंड में पहुँच जाओगे। तो वी आर जस्ट अ माउंटेन अवे फ्रॉम उत्तराखंड। तो जल्दी से एक टनल बनवा देते हैं और उत्तराखंड में घुस जाते हैं। तो क्या कहते हैं, हो सकता है आप में से जो यंगर किड्स देख रहे हैं जो मेरे से कम 15 साल छोटे हैं, तो जब वो मेरे एज में आएंगे तो हो सकता है यहाँ पर टनल बन चुकी हो, आप सीधे उत्तराखंड में घुस जाओगे आप आगे चल के। तो बी इंस्पायर्ड, ऐसे प्लेसेस पे आए। These places are meant to like explore, but बहुत कॉशंस है। अगर आप बाइक से आ रहे हो तो आपको बहुत ही सावधानी से आना है, कोई जल्दीबाजी नहीं, कुछ नहीं। मैं R1250 से आया, भारी बाइक है, कई बार मैं इस पे आया। कोई दिक्कत नहीं है। So, अब हम लोग अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे आज का। कोशिश करेंगे कि आज हम ताज़ा पहुंच जाए, और ताज़ा नहीं पहुंचे तो उसके पहले आपका ताबो है डंकर, वहाँ तक जाएंगे। तो मतलब हम स्पीति वैली आज पहुँच जाएंगे, डोंट वरी गाइस। तो आज अपना जो व्लॉग है ना ये स्पीति वैली आज क्रॉस करेगा। हो सकता है इस पार्ट में मिल जाए आपको, या हो सकता है अगले पार्ट में मिल जाए, लेकिन आज आपको स्पीति वैली स्टार्ट मिलेगी। सो वेलकम यू ऑल इन लाहौल स्पीति। अभी आप किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हो, -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। थोड़ी देर बाद हम लोग स्पीति लाहौल स्पीति में पहुँच जाएंगे। और हमारे हम लाहौल स्पीति से आ गए हैं, ठीक है ना। हम अब आगे चलेंगे आगे। Cheers. चलो भाई तोरुक भाई को जरूर फॉलो करना आप, तोरुक मैक्टो। मैं भी ढूंढूंगा आज यूट्यूब पे भाई क्या करते हैं। एक पराठा, कॉफी एंड नाइस मॉर्निंग। जस्ट आउट अबाउट एक्सप्लोरिंग अ लिटिल चितकुल। The riverbed. काफ़ी सुंदर हो रखी है वैली भाई। जिनको बर्फ़ का शौक है, दिस इज़ द प्लेस। आई मीन वाओ। चलो, these Apex shoes have 500 rupees, have proven to be super good investment. Now I'm stepping into everything like snow, slush, mud,
white eyes, black eyes, and these things, they're handling everything with grace. Yeah, there is no issue. Stones, mud, everything. So you just step into wherever you want to with full confidence. Look at this. No fucking problems now. Yeah, confident as AF. Thank you, Apex, for not paying me. And yeah, as I step into the snow, it's getting warmer from inside. Yeah, it's getting warmer from but you have to still be careful. Yeah, I don't have to be stupid. Alright, boys and girls, the Karma has moved on from Chitkul. It was minus 13 last night, yeah, and I checked this morning. The elevation I was at was around 3,400 meters above sea level. Yes, people who were just coming in, they were getting nauseated, headache, and all those things. I think I'm okay adjusted to altitude by now because of all the kaza and whatever I've done. So I did pretty well, but still it was pretty damn cold for any kind of comfort in the night. So plus lack of accommodation at hostel. So I'm moving along. Let's see where I end up spending my night tonight. Alright folks, so I'm at Raksham and the beautiful houses have made me stop. I thought I'll go up the village and see what I see, and let's go and explore. Interesting notice, you can read it easily. And welcome to Raksham. That's the first house. Look at this gate here. What do we see here? Woodwork here. The way to some Shiv Mandir from here. There's some temple here.
Let's see what we find in the temple. Interestingly, if you notice on the temple, there are some dragons in there. Yeah, on the entrance, I saw two-headed snake. So you see some dragon-like mystical creatures crafted in here. These are like, let me see, one here and one there, and all these trophies are kept here. Maybe they are trying to showcase their talents, the villagers. Runner up to something. Look at how beautiful the artwork on this thing is. There are gods and goddesses everywhere. Not everywhere, but I see some here. Yeah. Interesting. And I think there is some copulation happening here. Wow. No, here, behind this degree. Oh, sorry, this trophy. How interesting. All right. It is what it is. That's what the sign says. So I'm not sure whether I'm Ajnabi Paryatak or, I don't know, Pravasi. How they count, what are the rules here. But I'm happy not going inside. Temples are not meant for rules, and if there is a rule, it's not a temple. That's my rule. Yeah? So, sorry guys. Buzz off. Bye. Thank you, Bhagwanji. So now I'm trying to walk towards the Shiv Mandir sign that we saw. Walked in from here and now this side. So let's see what's the scene in Shiv Mandir. वहाँ पे हम जैसे भूत प्रेत एक्सेप्ट होते हैं या नहीं होते हैं, वहाँ पे भी रूल्स हैं. Let's see. A lot of woodwork again. I think it's closed. So it's closed. I think I can open, but I'd rather not. Let's have a look from outside. Yeah, a lot of woodwork again. One small little temple, like a canopy here, and then you have the big one, and then you have a little thingy here, like the mandap we saw at the Devta temple as well, right? Something similar, but less detailed, the columns and the pillar. Yeah. Let's see, maybe I'll analyze the graphics or the artwork later in the video and see if I can see any patterns, any symbols. Yeah. There is another angle from which I can get a better viewing, so we can have a look at all the symbology and what they're trying to create here. I don't know whether all the four pillars are same or they carry different symbols. They have stone, something on this corner. See, that's stone. That's not wood. Even that's, I think, stone or something. And that's the main temple behind there. You see, yeah. Super cute, man. There's so much artwork on the outside. I can see from here, like artwork on wood. It's amazing. Even on this small little temple, so much artwork has been done on the wood. Wow. All right. I think I will push back now. Let's see if we can get another angle. Yeah, that's like the thingy. Let's move on. Now, look at all these utensils and everything. Yeah, seems like, and there's some cooking provisions. I think it's the temple feast or langar or prasad that they do here. You see, wood fire and everything. There's a lot of wood, so some cooking does happen here. I think for the temple or for the community. Yeah, so a nice frame, no? I'll take a shot. This beautiful symbology here.
Is it like Om Mani Padme Hum written in a different way? Not sure. Look at this. Beautiful. Vardiya frame, yeah? Very different. And once again, this is Rakcham in Himalayas, Himachal Pradesh, India. I'll stop and make some pictures and then I'll go. Hey, just noticed there is something down there as well, which is not very visible or clear. I'll try and still capture the frame, and it's written in Bodhi language or something. Yeah. Look at this stone. Yeah. I love this one the most. Yeah, you know the symbology happening here. And look at this one as well. Beautiful. Huh? All right, time to move on. And by the way, you can listen to the silence, right? Oh, wow, all these stones have some engraving or the other. Damn. Look at this one. I think people try, some win, some fail. And this is so cool. I don't think I've seen a stack like this, or have. Maybe I would have passed, but wouldn't have noticed. Look at this. What a frame. Thank you. Look at this one. So beautiful. Does this one say? At least I'll take a picture. Look at this one. All right. I feel greedy. I wanted to take one home, but I think it's not a good idea to steal. Earth is my home, and this is my home too. And I love it decorating. This stone decorating and spreading good vibes in my home itself. Yeah, Vasudeva Kutumbakam. Jai Shri Ram. Chalo. Yes. अब यार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो मुझे आता नहीं है. पैदा मैं उल्टा ही हुआ था, आपको पता ही है. जय माता दी. चले भाई. अरे वाह. Oh, Hari Mata. All right, boys. Oh, wow. What a frame again. Look at this. बॉबी भाई बैठे हैं ITBP के हमारे साथ, और मैं लिफ्ट दे रहा हूँ इन्हें करचम तक. और वैसे ही यही बता रहे हैं कि दिस प्लेस कॉल्ड ब्रुआ, राइट. ये ब्रुआ करके यहाँ से कट है, और ब्रुआ से एक बहुत शानदार ट्रैक शुरू होता है, और इजी ट्रैक बता रहे हैं मेरे ऐसे अनाड़ियों के लिए. तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम हियर आई एम गोना डू दैट, है ना. बॉबी भाई, कौन सा महीना बेस्ट? ये आपको मई से जुलाई. मई से जुलाई. सितंबर थोड़ा कीचड़ हो जाएगा. अच्छा. और उसके बाद सितंबर अक्टूबर. ठीक है, मैंने रिकॉर्ड कर लिया ताकि याद रहे मेरे को परमानेंटली. अब है ना, ये मैंने करना ही है. चलिए गाइस, थैंक यू. सीन ये है कि मैं रक्षम क्रॉस कर चुका हूँ towards Shimla right now, and the temperature is 27-28 degrees. In the night it was -13, and now it's like +28 or something. तो एकदम ही लोड़े से लग गए हैं. I mean, sorry, you know what I'm saying, right? I think I need some hydration. भाई ये कुछ पीते हैं अब. Oh wow, भाई ने तो बड़ा माल इकट्ठा करा हुआ है यार. जंगल में मंगल. क्या हाल है भाई जी? ठीक है सर. क्या पिलाएंगे आप? पूरा लाल है, छोटा है ना ये. आपको मैं ले लूँ ना वीडियो पे, ब्लॉग बना लूँ ना व्लॉग. कोई बात नहीं, बना लो सर. थैंक यू भाई जी. आपका नाम? मेरा नाम इंदर कुमार. इंदर कुमार जी स्माइल कर रहे हैं एकदम. मेरे को ये ड्राई फ्रूट्स वाला कुछ चाहिए इंदर कुमार जी.
क्या दोगे ड्राई फ्रूट्स डाल के? बनाना शेक। बस फिर ठोको अंदर। और ये वाटरमेलन ऐसे काट के खिला रहे हो? नहीं, ये मिक्स चाहिए ना इनको। ये भी चल हाँ, हम भी यही करेंगे फिर। तो ये इनको लोकल mix नोज द खिलाना है। बेस्ट। और ये हम कहाँ पे हैं? हाँ? कौन सा एरिया है ये? ये नॉर्थ टापड़ी जीरो मोड़। कन्नौर टापरी जीरो मोड़। भाई गर्मी में तरसते हुए जब कोई काजा से आ रहा है जा रहा है तो यहाँ भाई के पास रुको। भाई एकदम वीआईपी सामान लगा रखा है इसने। केले भी सुंदर सुंदर हैं एकदम, ऐसे नहीं रुकता है हर दुकान पे, है ना? ये देखो यार, और एक क्यूट है बहुत दुकान भी। अभी देखते हैं और। हाँ दिख रहा है यार, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। नमस्ते भैया। अच्छा भैया, क्या बात है, देखें जरा और क्या है। बिहार से इतनी दूर सेवा देने आए हुए हैं देश के लिए। क्या करे सर, करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा काम के लिए। हाँ, कैसा दिल लग रहा है आपका यहाँ पे? बस बढ़िया सर। बढ़िया लग रहा है। चलिए यार, ये भाई बैठने के लिए इंतज़ाम है भैया के पास। क्या क्या खिलाते हैं? दीदी बनाते हैं खाना? दीदी क्या खिलाते हो? दाल चावल दाल चपाती सब्जी। सब अपना स्टैंडर्ड मेन्यू सारा मिल जाता है। चलिए ठीक है। अभी मैं देखता हूँ, तो मैंने भैया को शेक बोले हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ठीक है ना। गर्मी लग रही है अभी तो मेरे को। लो भाई, शेक बन रहा है हमारा। भाई यहाँ बता रहे हैं भाई का ये जो पत्थरों में होता है ना, ये चिलगोजे का पेड़ होता है। ऐसे ये पाइन नट बोलते हैं जिसको हम, है ना? जो है ऊपर ऊपर टावर एक साथ है। टावर के ऊपर ये नहीं, वो वाला ऊपर। वो वाला। अच्छा, ये वाले जो ये वाले जो हरे वाले। ओके, क्रिसमस ट्री जैसे दिख रहे हैं यहाँ से मेरे को। ये दोनों, ये दो दिख रहे हैं जो, तीसरा बोरा टावर के साथ। टावर के साथ। ठीक 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 ठीक, रखो बेचो, मैं ले रहा हूँ। ये चिलगोजे के पेड़ हैं भाई जी। तो ये वाइल्ड ही होते हैं, ये आप उगाते नहीं है इन्हें, है ना? चाहे मिल्कियत में हुए तो आपकी प्रॉपर्टी में हुए तो आपके हैं। थोड़ा गर्मी भी हो गया है ना। चलो भाई, थोड़ा आइस जलवाइए। आ गया हमारा शेक, प्यारा सा। तो भाई टपरी वाले भाई का देसी मिल्क शेक इज डन। अब you know what I mean, right? Let's see. So I am somewhere in Chiori. There's a place called Chiori. यहाँ से अब सराहन की चढ़ाई शुरू होती है. It says around 18 kilometers from here. So that's where we are headed. Sarahan, this is the point. Mata Bhima Kali Mandir, Sarahan, right? So I've been there over a decade back. अब देखते हैं इस बार कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मेरे को कुछ ज़्यादा याद नहीं है उस टाइम की बातें, बट इस बार देखते हैं कि कैसी दुनिया दिखती है ना? चलो, see you. So I made a pit stop in Jiori, trying to look for some medicines. अब कितने इंटरेस्टिंग सी मार्केट है ना, लेयर्स में। It's like a mall, but not a mall. Not a multi-story building. Just trying to find some. It's a very small place. I drove few kilometers ahead. There is nothing much. So I think the next big place is Rampur after this, which is like 20 plus kilometers ahead. So I think I need to collect whatever I need to collect from here before I proceed. So this is jewelry again. I'm trying to find a medical shop. I spotted a couple. Not sure if I will find what I need. So already looking for alternate shops, but haven't found any. In the meantime, you can see the life around here. Still can't see any medical shop over there, yeah. Okay, but there is one here. We'll get here then. तो वहाँ तो नहीं मिली है। अब भैया ने बोला there is another chemist, I think. Yeah, let's see.
There is another medical center. Let's see what I find there. See local market में. Oh, this is a medical center. अभी यहाँ पूछेंगे. But in the meantime, wow. टोपियाँ बना रही हैं इधर. यहाँ प्रेस हो रही है अभी. लो ये टेलर. सब जोरी में हो रहा है ये सब. चलो भाई हम अपना काम करें. चलो भाई वैसे तो ऊपर से भी रास्ता है बट हम नीचे से ही चलते हैं. देखें क्या मिलता है. चाउमीन मोमो थुपका. डैम आई एम हंग्री. और देयर इज अ डेंटिस्ट है. दांतों का अस्पताल. एंड देयर इज अ टेलर. पूरा रास्ता है जी निकलता हुआ. हाँ जी इधर मैं आऊँगा यार. इट स्मेल्स नाइस. आई थिंक दिस इज वेयर आई एम गोना ईट. पहले केमिस्ट. या फिर कौन सा अंदर वाला ना अंदर से ले अंदर से ले अंदर है. आपको पता है ना आपका भाई थोड़ा लुड़का और चलो रास्ता दे खुतरिया. चलो लो भाई फिर लाइफ के चैलेंजेस यहाँ पे ऐसे भी हैं कि आपको एक छोटी सी दवाई की गोली मिलनी मुश्किल हो जाएगी है ना. 10-20 rupees for a tablet and you can't find one. Yeah, the one you need. So yeah, I was saying like 10-20 rupees for a tablet and you still can't find it, right? So that's life in the mountains, guys. चलो पहले कुछ खाते हैं. वही असली दवाई है. कहाँ गया मेरा फूड वाला वो जो मैंने ढूंढा था खोपचा. ये है. दिस इज़ वेयर है ना. भीड़ से और खुशबू से आ रही है. इधर चलते हैं भाई. बहुत ही ज़बरदस्त जगह है. सब कुछ खाने का मन कर रहा है. whatever I see. But I think I'm gonna have what that brother is having. इसमें ना मोमोज भी हैं और सूप भी है और नूडल्स भी हैं. भाई वो खाना है. क्या है वो क्या खा रहे हैं. बस दे दे मेरे को भी ब्रो. नॉन वेज. So it's called mix non-veg. अब पता नहीं क्या है देखते हैं.